Hello guys, welcome back on my YouTube channel Dynamic Tutorial for English classes. Today I am going to teach you the second part of third chapter, the Ganga, from English section class 10th UP board. So friends, if you have not subscribed my channel yet so do, and don't forget to hit the bell icon so that you can see my upcoming videos. So friends, now coming to the point. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलोव्स बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और अपने लोगों के लिए प्रेमिका है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ आर इंटरवाइंड गुथे हुए हैं हर रेसिकल मेमोरीज, उसके जातिगत यादें जो है गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और भय गुथी हुई हैं। हर सॉन्ग ऑफ त्रियंत, उनके विजय के गीत जो है गुथे हुए हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनके विजय और उनकी पराजय गुथी हुई है। शी हैड बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, वह जो है भारत के लंबे संस्कृति और यानी युगों युगों तक जो है युगकालिक जो है कल्चर यानी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा वही गंगा है। शी रिमाइंड्स मी, वह हमें याद दिलाती है। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, हिमालय के गहरे घाटियों का और बर्फ़ से ढके हुए चोटियों का मुझे याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड, और मैं उससे जो है प्रेम भी करता हूँ। सो मच, बहुत ज़्यादा। एंड ऑफ रिच एंड वेस्ट प्लेन्स वेलो, और जहाँ पे धनी और जो है विशाल मैदान जो है, जिसके नीचे जो है विशाल मैदान है जो भौतिक धन संपदा से परिपूर्ण है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और जहाँ पे मैंने अपने जीवन और कार्यों को ढाला है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के सूर्य के रोशनी में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई मालूम पड़ती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और अंधकार में और दुख से भरी हुई और रहस्यों से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, जब शाम के समय किरणें ढलती है, सूर्य की किरणें जब ढलती है यानी शाम जब ढलता है तो अंधकार में दुख से भरी हुई और रहस्यों से भरी हुई लगती है। ए नैरो, एक संकीर्ण, स्लो, धीमी और ग्रेसफुल यानी सुंदर स्ट्रीमिस धारा इन विंटर, सर्दियों में मालूम पड़ती है। एंड वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान वेस्ट रोरिंग थिंग, विशाल गर्जना वाली वस्तु जो है महसूस होती है। बोर्ड बुजम ऑलमोस्ट, और लगभग जिसकी जो है चौड़ी छाती वाली प्रतीत होती है। एज द सी, और लगभग जो है चौड़ी छाती वाले सागर के समान लगती है। विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ कुछ जो है सागर के समान जो है विनाशकारी शक्ति को लिए हुए होती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए रही है, एक प्रतीक रही है। एंड ए मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अतीत के जो है याद रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में दौड़ रही है। एंड फ्लोइंग, और बह रही है। ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान सागर में, और वर्तमान में जो बह रही है और भविष्य के महान सागर में बह रही है। आगे कह रहा है एंड दो, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड,
मैंने त्याग दिया है। मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा अतीत के परंपराओं को, एंड कस्टम और संस्कृतियों का त्याग कर दिया है। एंड एन एनेक्सियस, और जो है हम जो है चिंतित हैं, आतुर हैं, एट दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ, कि भारत जो है अपने आप को जो है राइड करें, यानी जो है बंधन मुक्त कर लें, छुड़ा लें। राइड हर सेल्फ मीन्स अपने आप को जो है छुटकारा पा लें, ऑफ ऑल सकल, सभी बंधनों से, सभी जंजीरों से अपने आप को छुटकारा पा लें। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन, जो उसे बांधती है और कैद करती है यानी नियंत्रित करती है, हर, उसको यानी इंडिया को, एंड डिवाइड हर पीपुल, और अपने लोगों को जो है बांटती है, एंड सुप्रेस, और जो है दबाव देती है, वेस्ट नंबर ऑफ देम, उस उनमें जो है उनमें से विशाल संख्या में जो है दबाव देती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को जो है प्रिवेंट मीन्स रोकती है। कह रहा है कि आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को जो है प्रिवेंट मीन्स रोकती है। कह रहा है दो यद्यपि आई सीक, मैं भी यही चाहता हूँ, ऑल दिस, मैं भी जो है यही चाहता हूँ, ये फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी जो है आई डू नॉट विश टू कट, मेरी इच्छा नहीं है, टू कट मीन्स अपने आप को जो है किनारे कर लूँ, अपने आप को जो है कट कर लूँ, किनारे कर लूँ, फ्राम द पास्ट कम्प्लीटली, अतीत से जो है पूर्ण रूप से जो है अपने आप को जो है दरकिनार कर लूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेज दैट हैज़ बीन, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेज, इन महान जो है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से। कह रहा है कि मुझे जो है इन महान जो है उत्तराधिकारों से जो है उत्तराधिकारों पर जो है गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो कुछ भी जो है मुझे प्राप्त हुआ है, एंड इज, और है, और हमारे हैं, एंड आई एम कॉन्शस, और जो है मुझे एहसास है, मुझे मालूम है, दैट आई टू, कि मैं भी हूँ, लाइक ऑल ऑफ अस, हम ही लोगों के जैसे, एम ए लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन, अटूट कड़ी हूँ, चैन, उस श्रृंखला के, विच गोज बैक, जो वापस ले जाती है, टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो है भोर में जो है वापस लेके जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो है अतीत के इतिहास में जो है वापस लेके जाती है, अतीत के इतिहास में जो है वापस लेके जाती है, उस अनब्रोकन चैन का मैं भी जो है एक कड़ी हूँ, यानी अटूट श्रृंखला का मैं भी एक कड़ी हूँ। कह रहे हैं कि दैट चैन, वह कड़ी, वह श्रृंखला, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, वह श्रृंखला मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, मैं इसे जो है संजो करके रखूँगा, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे जो है प्रेरणा प्राप्त करूँगा, एंड, और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा की, मेरी इस इच्छा की जो है साक्षी के रूप में, माइन, मेरे इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एज माई लास्ट होमेज, यही जो है मेरी अंतिम सच्ची श्रद्धांजलि होगी, टू इंडिया कल्चरल इनहेरिटेज, कि भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार का अंतिम सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी इच्छा के रूप में। और आगे कह रहा है आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं जो है यह प्रार्थना करूँगा, मैं जो है यह जो है आशा करूँगा, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि
मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा, मैं यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे जो है मुट्ठी भर राख को गंगा में इलाहाबाद में गंगा में जो है बहा दिया जाए। टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशियन, जो लेके जाती है महान सागर में, दैट वासेज इंडिया शोर, जो महान सागर जो है भारत के सभी कोनों को धोती है, उस गंगा में जो है मेरे जो है राख के मुट्ठी भर राख को जो है बहा दिया जाए। आगे कर रहा है द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। कह रहा है मेरे राख का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्यथा बिखेरा जाए दूसरे तरीके से। कह रहा है अदरवाइज दूसरे तरीके से जो है बिखेर दिया जाए। आई वांट दिस टू बी कैरेड हाई अप, मैं चाहता हूँ कि दिस टू बी कैरेड, इनको जो है ढोया जाए, हाई अप बहुत ऊंचाई में, इनटू द एयर हवा में बहुत ऊंचाई में जो है लेके जाया जाए, इन एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज़ के माध्यम से, एंड स्केटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स, और उसी ऊंचाई से इसको जो है बिखेर दिया जाए, स्केटर्ड में बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स इन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स जहाँ पे किसान ऑफ इंडिया टॉयल, भारत के किसान जो है कठिन परिश्रम करते हैं, उन खेतों में जो है उस विशाल मात्रा वाले राख को जो है बिखेर दिया जाए। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, ताकि वे जो है घुल मिल जाए, मिंगल मीन्स घुल मिल जाए, विद द डस्ट एंड सोयल, धूल में और मिट्टी में, ऑफ इंडिया, ताकि वो जो है भारत के धूल और मिट्टी में घुल मिल जाए, एंड बिकम एन डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, भारत का एक अभाज्य हिस्सा बन जाए। आगे लास्ट में कहते हैं कि आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को नई दिल्ली में लिखा है, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 ईस्वी में, यानी मैंने नई दिल्ली में इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को 21 जून 1954 को जो है लिखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह लेसन जो है समाप्त हुआ। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू।